दोस्तों आपने पूरी दुनिया के अंदर एक से एक गधे देखे होंगे, बड़े से बड़ा गधा देखा होगा कि एक तो हमारे देश में हमारे अपोजिशन में भी है, हम गधे। लेकिन आज मैं आपको ऐसे गधे से पाकिस्तानी गधा मिलाने वाला हूँ, ऐसे गधे से मिलाने वाला हूँ कि आपको पूरा यकीन हो जाएगा अगर ये एक गधा पाकिस्तान में ऐसा है तो पाकिस्तान के सारे गधे कैसे होंगे। According to the Economic Survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan, but the population of donkeys has increased drastically. 100,000 इजाफा हुआ है गधों का तादाद में, और वो 5.6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। और इस पाकिस्तानी को अगर आप सुनेंगे तो आप हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा, क्योंकि ये अकेला ही द कपिल शर्मा शो के बराबर है। तो मैं अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं कराते हैं और ये रिएक्शन वीडियो है तो मजा लीजिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं कुछ कह पाता। इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का इन्फ्लुएंस आज की डेट में बहुत ज्यादा है, क्या कहेंगे? क्योंकि अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग तो इंडिया जो है वो कह कि सर्वेंट नेशन है। तू थोड़ा सा बहन क्या? सबसे पहले तो यही ऐसी आ गई है मेरे को, और आगे आगे चलिए क्या होता है। नेशन सर्वेंट यानी कि उनको कोई परवाह नहीं है, वो जिसके कहेंगे उनके गुलाम बन के रह जाएंगे। वो अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। हाँ सही बात है, अपने साथ हमें जोड़िए। आप यही देख लें अभी जो गुलामी उनकी चल रही है कि वो हारे के साथ लगे हुए हैं, जहाँ उनको मौका मिलता है वो अपने आप को इनका क्या लगे हुए हैं सर, ये बताइए। आप आईटी का देख लें या कुछ भी देख लें कि अगर उन्होंने अपने आप को मनवाना है वो ऐसी चीज फेंकेंगे कि आप इसमें किसी की गुलामी तो नहीं ना, बल्कि वो खुद काम कर रहे हैं। कुछ तो काम कर रहे हैं, बट कुछ ये मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आ रहा। तुम्हें कब से क्या? हाँ भाई हाँ, इस भाई को बहुत बुरी कब्ज है। बट इट्स लाइक कि हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं, ठीक है। इंडिया में इतना नहीं गट्स कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। क्या? इंडिया में इतना नहीं गट्स कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। मतलब क्या बोल रहा है बंदा कि इंडिया में गट्स नहीं है वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके और पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा है। यानी कि पूरी दुनिया के आगे तुम कटोरा लेके खड़े हुए हो और भीख मांग रहे हो, कर्जे में तुम्हारी सरकार चल रही है, IMF से तुम कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हो, FATF ने तुम्हें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, तुम्हारी गवर्नमेंट के पास सरकारी कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है और तुम अपने पैरों पे खड़े हुए हो। सालों भूखो नंगो कंगलो, शर्म करो बोलने से पहले। फॉर एग्जाम्पल सर, थोड़ा सा यहाँ पे आए ना, मुझे ये बताए ना कि वो कैसे अपने पैरों पे नहीं खड़े हो सकते। कुछ तो बताएं कि वो अपने पैरों पे, जहाँ से आपको लगा हो कि वो अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए आज की डेट में। आप इंडिया के गट्स को देख लें और पाकिस्तानी गट्स को देख लें। फॉर एग्जाम्पल आर्मी सिचुएशंस देख लें, ठीक है। अगर हमारी आर्मी से मोस्ट स्ट्रॉन्गर है जी, अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? बात से अंदाजा लगाया ये जा सकता है कि उनसे अभी तक कुछ हमारे ऊपर हुआ ही नहीं है। कैसे नहीं हुआ भाई? सर्जिकल स्ट्राइक करी, तुम्हारे 2 टुकड़े कर दिए भारत की आर्मी ने। तुम 2 थे भाई, एक ईस्ट पाकिस्तान एक वेस्ट पाकिस्तान, जो भी एक बांग्लादेश बन गया एक पाकिस्तान बन गया। कारगिल में तुमने मुंह की खाई, 65 में तुमने मुंह की खाई, 71 में तुमने मुंह की खाई। और भाई और कितना जलील होना चाहते हो तुम इंडियन आर्मी के साथ में? अभी और मोदी जी ने रिसेंटली सर्जिकल स्ट्राइक की, और बताओ और कितना जलील होना चाहते हो भाई तुम इंडियन आर्मी से? करवाने के लिए लगा करवाना चाह रहे? नहीं करवाना तो नहीं मैं चाह रहा, बट ये है ना कि आप देखिए, अगर आप एक आर्मी की नेशन से देख ले कि जब भी उनके ऊपर कोई अटैक हुआ है या कुछ उनको जरा सी भी धमकी दी गई है, वो हमेशा जाके अमेरिका या उनमें बैठ जाते हैं कि हमें बचाएं। पाकिस्तान ने तो नहीं करता कोई। इस गधे को ना तो कोई हिस्ट्री के बारे में पता है, ना इसको अपने देश के बारे में पता है, ना इसको कुछ भी नहीं पता है। इसको ये नहीं पता 1971 में भारत और पाकिस्तान की जंग चल रही थी तो सबसे पहले अमेरिका की गोद में जाके ये पाकिस्तान बैठा था कि भाई हमको बचाओ, इंडिया वाले मार रहे हैं हमारे को। तो इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि इस बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए और इसको पता चले कि इनकी असली औकात है। कहता है किसके ऊपर जाके बैठ जाता है सर? अमेरिका के पास जाके बैठ जाता है कि हमें बचाएं या कुछ कह रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो सर आज वो अमेरिका का साथ देते। मतलब अमेरिका ने तो बहुत प्रेशर दिया कि आपने वीटो नहीं करना, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उन्होंने वीटो कर दिया। उनको जिस हिसाब से अपनी उनको यही नजर आ रहा है ना कि अगर हमने अमेरिका के साथ किया तो हमारी यहाँ पे पोजीशन वीक पड़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कैसे वीक पड़ जाएगी? ट्रेडिंग में, बहुत सारी चीजों में उनका जो अमेरिका से नेगोशिएशंस चलती हैं वो भी पड़ जाएगी। रशिया का स्टांस रखा है ना कि अब वो रशिया को पावर बनाना चाहते हैं अपने साथ।
इसी चाहिए। पावर की गेम खेलते हैं, उनको कोई अपना नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल उदय। मतलब मुझे आपका लॉजिक समझ ही नहीं आया। लॉजिक ये है कि अगर आप देखें, पत्रकार भी explain ही नहीं वही करने। बोला, बंदा बोल क्या रहा है, चाह क्या रहा है, बोलना क्या चाह रहा है, भाई ठीक से तो सही बोल, बात है। क्लियर तो कर। अगर आपको पावर कहीं से मिल रही है तो आप तो डेफिनेटली पावर की तरफ जाएंगे। उनको इस वक्त रशिया के साथ पावर नजर आ रही है, वो रशिया के साथ जाएंगे। जब उनको अमेरिका के साथ पावर नजर आई थी, वो अमेरिका के साथ है। चलिए ये हाँ। एक बात मैं तो हमें किसके साथ होना चाहिए, आप इस मुझे बात ये का सोच बताएं ले। कि हम अगर सबको लगता है कि हम रशिया के साथ हैं, ठीक है। इमरान खान साहब जब उनका स्टांस ये रहा, जब उधर फाइट हो रही थी, वार हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, तो वो उधर थे, ठीक है। सबको लगा कि वो उनके साथ हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारी जो पोजीशन है वो सब आपके सामने है। हमें उसके बाद यूएस की जानिब से क्या फाइन किया गया वो भी आपको पता होगा, ठीक है। उसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पे आपके सारी सिचुएशन आपके सामने है। यूएस ने उसकी जानिब भी किया। FATF में जो UAE है वो भी ग्रे लिस्ट में चला गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो कर दिया। ये सारा स्टांस एक सामने है, कोई इंडिया को क्यों नहीं कुछ कर सका, ये बताएं। इंडिया इंडिया इतनी वही बात है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, इंडिया की पावर हर नहीं है। पहलू से अपने आप को यूज करवाता है। कहना क्या चाहते किस हो? करवाता है? हाँ, यानी कि देखा जाए इंडिया का ये कहना चाह रहे हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो उनको पता है कि हमने कहाँ पे किस टाइम पे किसका साथ देना है, किसको कैसे करना है, इसलिए उनको ये हो गया ना कि वो एक बेहतरीन डिप्लोमेट कंट्री बन गया। डिप्लोमेट कंट्री भी कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए ना, आपके गूगल है, सारा इंडिया बैठा हुआ है। अगर वहाँ पे कुछ होता है तो वो पीछे हटते हैं तो सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो वाकई में हम बहुत बड़ा देखते नहीं गधा हैं, है। लेकिन इंटरनली वो चल रही होती हैं। उस वजह से वो इंडिया को इतना टच नहीं करते। अब यही छोटी चीजें अगर पाकिस्तान अपने आप को स्ट्रांग करे, पाकिस्तान को भी कोई टच नहीं कर सकता। कहाँ थे ज्ञानी बाबा, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा, बताओ आप हमें, आप कहाँ थे इतने टाइम से? हम ढूंढ ढूंढ के थक के गए थक भाई गए। साहब। ऐसा ज्ञानी आदमी आज पहली बार देखने को मिल रहा है। मतलब बंदा इतना ढीठ है कि मान ही नहीं रहा, सुन ही नहीं रहा है किसी की, बस अपनी बात को ही सबसे ऊपर रख रहा है और उसी को सच मान रहा है। गधा है अगर ना कोई टच नहीं कर सकता तो ये लेटर्स क्या प्रूफ कर रहे हैं, ये बताएं। ये सिर्फ लेटर प्रूफ यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान अब स्ट्रांग पोजीशन पे जा रहा है। बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प एक सेफ और क्लिनिकली टेस्टेड आयुर्वेदिक फॉर्मूला है। और पाकिस्तान लेटर्स फिर इंडिया को क्यों नहीं जाते? यानी कि वो इंडिया जो है वीक बस कंट्री, वही है ना, नहीं वीक नहीं है वो, इन्फ्लुएंस उनका ज्यादा। इंडिया का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसलिए उनको कोई लेटर नहीं भेजता। हमें हमारा इन्फ्लुएंस कम है, इसलिए हमें लेटर भेजे जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम वो चाहते नहीं कि हम बढ़े, हम हम बड़े नहीं हम बढ़ना काम चाहते। मतलब काम करें, हम कुछ करें, हम किसी की नजर में हैं, कोई भी नहीं चाहता। हम पे नहीं डिपेंड करता कि हम भी खुद कुछ करें। इवन के तो हम पे तो बहुत डिपेंड करता है। हमें एक नेशन होके सोचना चाहिए, जो कि हम सोचते नहीं है। नेशनलिस्ट होके काम नहीं, यही हिसाब अगर इंडिया का देखें तो वो नेशनलिस्ट होके काम कर रहे हैं, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे उनकी वर्थ ज्यादा है। बिल्कुल। अगर आप इंडिया जाके देखें, क्योंकि मैं तो गया हूँ, चल झूठा, मैंने देखा है, वो चल इसकी झूठा। चीज को केयर नहीं करते। जब वंस देयर इज अ नेशन, देयर इज अ नेशन। हमें ये नहीं है। हमें सिर्फ जब जंग छिड़े या कुछ हो जाए तब नेशन याद आती है, काम करते वक्त नेशन नहीं याद आती। आपने ये क्यों सबसे पहले कहा कि इंडिया जो है वो वीक कंट्री है, जबकि पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग मैं कंट्री है? weak नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि वो इस मामले में तेज हैं कि उनको अपना इन्फ्लुएंस जमाना आता है। हमें आता है, नहीं, उनसे सीखना चाहिए। बिल्कुल। हमें ये सीखना चाहिए कि हमें एक नेशन कैसे होना है। और आपको क्या लगता है, ये जो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी सिर्फ ये एक बंदा ऐसा है कि ऐसे बहुत सारे बंदे पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे? ये जरूर से बताना। मैं खुद पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और एज बिंग पाकिस्तानी मुझे आइडिया है कि यार हमसे आगे निकल गई वो कंट्री जो कभी पार्ट हुआ करती थी, जिसका हम कभी पार्ट हुआ करते थे। आज वो कंट्री हमसे बिल्कुल अलग है और वो आगे निकल गई। उनके इंटरनेशनल, क्योंकि हम तो अपने पाँव पर बड़े भाई खड़े हो रहे हैं और इंडिया तो अपने पाँव पर खड़ा हो नहीं रहा। ये इंडिया ऐसे है, इंडिया अपने पैरों पे नहीं खड़ा, इंडिया अपने पैरों पे नहीं खड़ा। तू पैरों पे खड़ा, पागल है तू, तुझे तो पता ही नहीं है हुआ क्या। सब कुछ रॉन्ग था, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो भी उन्होंने क्वेश्चंस किए सबके उल्टे जवाब ही दी जा